अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है कंसेप्ट्स विद ज़ैनब, जहाँ आप इंतहाई सिंपलेस्ट वे में अपने बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकेंगे। तो आज बहुत दिनों बाद हम फिर से अपने टेबल पे हैं और न्यू चैप्टर न्यू वे से बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कवर अप कर चुके हैं और उसके साथ हमने उसका क्विज़ भी किया था और उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये सेकंड ईयर का चैप्टर है विच इज़ योर आप हेडिंग देख चुके होंगे, विच इज़ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हर बार इस चैप्टर में से 2-3 एमसीक्यूज़ तो लाजमी उठाए जाते हैं, चाहे वो यूएचएस हो या पीएमसी। अच्छा, इसके टॉपिक बहुत कम है। मीन इसमें 3 टॉपिक हैं गिने चुने या 4। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन इट्स योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल वो फीमेल में ही आ जाता है, देन आपका एसटीडीज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ वो भी 3-4 हैं। जस्ट वो यही 4 टॉपिक हैं। तो इसको आप कवर अप करें पूरी तरह से, डेप्थ में पढ़ने की भी ज़रूरत है और बुक वर्डिंग्स को भी रिमेंबर आउट करें लाजमी तौर पर। तो ये आज होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह सकते थे तो यू कैन ईमेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और आईडीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सर्दी है एंड अपने बेड पे बैठें, सामने अपने रजिस्टर कॉपी लें और पेन टोटली फोकस से सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको बाहर रिमूव आउट करें और लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो आपको आज वॉइस एंड ये इमेज क्लियर हो रहा होगा। देन फर्स्ट चैप्टर इज़ फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक इज़ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट्स वेरी इजी। पहले जहन में ये बिठाएं कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस चैप्टर में, कोई भी इस टॉपिक कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन सिस्टम का आपको पता है इट इज़ यू इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स, या इतना तो सबको पता है। तो दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी मतलब फीमेल एंड मेल में ज़्यादा भेदभाव नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, बट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ क्वाइटली डिफरेंट. If you're male then it's different from female, and if you're female then it's quietly different from male reproductive system. तो पढ़ते हैं इसमें क्या, ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होना है, क्वाइट डिफरेंट देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस। मेन फंक्शन क्या है अगर पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्पर्म्स। तो स्पर्म्स क्या होते हैं, क्यों मेंटेन एंड प्रोडक्शन की जाती है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। स्पर्म देखें, मैंने अपनी मिस्टेक्स ये स्पर्म्स, सॉरी बच्चों, वो मुझसे ऐसी मिस्टेक्स बहुत सी होती रहे तो आप अवॉइड एज यूजुअल जैसे आप करते हैं। तो मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्पर्म्स। अब स्पर्म क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट आप इस चीज़ को रिमेंबर आउट करें कि स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल्स इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। व्हाट मीन कंटिन्यूस प्रोसेस? मीन इट्स लाइफ टाइम प्रोसेस। मतलब जब एक मेल को प्यूबर्टी हिट करती है या एक मेल 14-15 ईयर्स में एडल्ट कंसीडर होता है, देन टिल डेथ देयर इज स्पर्म प्रोडक्शन। हाँ, वेरिएशन आती रहती हैं बट इट्स नॉट, मतलब इट्स ये रुकता नहीं है। स्पर्म प्रोडक्शन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स लाइफ टाइम प्रोसेस। सही। तो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। क्या किस चीज़ का स्ट्रक्चर? फर्स्ट टर्म जो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की याद रखनी है, दैट्स गोनैड्स। गोनैड्स, मेल में कौन से गोनैड्स होते हैं? मेल्स हैव टेस्टीज। कितनी टेस्टीज होती हैं बच्चों? मेल हैव 2। तो फर्स्ट थिंग इज गोनैड्स, टेस्टीज। टेस्टीज इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इस टर्म को याद करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जो टिल बर्थ से ही वो फंक्शनल हों, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो होंगे जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे आएगा 14-15 ईयर्स की, तब जाके उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी, देन वो फंक्शनल होगा। तो टेस्टीज आर मेल गोनैड्स एंड विच आर देयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर किया जाता है? एज टेस्टीज डिसेंड डाउन इन 7th month ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम।
So let me clear, when a male is in his mother's belly, तो 7th month of pregnancy, abdomen से scrotum क्या है, is the layer, is a pouch in which testes are covered. So abdomen से scrotum में descend करती हैं in the 7th month of pregnancy. That is why testes are called primary sex organ. ये टर्म क्लियर है. ह्यूमन मेल में गोनैड्स क्या हैं? गोनैड्स आर देयर टेस्टीज विच आर टू, एंड दे आर देयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज टेस्टीज डिसेंड्स इन 7th month. In which month? In 7th month of pregnancy from abdomen to scrotum. देन आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब जहाँ से वो स्पर्म प्रोडक्शन होती है. देन वो स्पर्म का कौन सा रोट होता है, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो उस डक्ट सिस्टम को कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स. क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स. तो इन डक्ट्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज योर एपिडिडेमस. एपिडिडेमस, इट इज़ हाईली कॉन्वुलेटेड पार्ट, एपिडिडेमस. देन आता है डक्टस डेफरेंस. डक्टस डेफरेंस और इसको वैज डेफरेंस भी कहते हैं. होप सो मेरा एक्सेंट आपको इरिटेट नहीं कर रहा होगा. जस्ट टू क्लियर वो कैब, डक्टस डेफरेंस और वैज डेफरेंस. देन आता है इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ से इजेक्शन होती है स्पर्म की, विच इज़ योर इजैकुलेटरी डक्ट. देन आता है आपका यूरिथ्रा. इट इज़ द आउटर ओपनिंग जहाँ से स्पर्म बाहर मूव करते हैं. देन आपके आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स. इसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे स्पर्म के प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा. तो कितने ग्लैंड है? फर्स्ट रिमेंबर आउट, देयर आर 3 ग्लैंड्स. सम आर इन पेयर्स एंड सम आर नॉट. देयर कितने ग्लैंड्स होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स, देयर आर 3 ग्लैंड्स. फर्स्ट इज योर सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल्स, दिस इज इन पेयर्स. इनके फंक्शंस भी हम देखते हैं. seminal vesicles which is in pair. Then your prostate gland, it's single. pro है बेटा, ये pro चल रहा है, it's single not in pair, ऐसे याद कर लें. prostate is pro वही होता है जो single होता है, not mingle. So prostate gland which is सिंगल. देन आपका आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरिथ्रल, अजीब नेम है ना, तो इसका एक और नेम भी है, दोनों ही अजीब हैं, विच इज़ योर काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एक बहुत ही अजीब नाम जो कि एक्सेसरी ग्लैंड है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और इसका दूसरा नाम क्या है? योर काउपर्स ग्लैंड्स. इट इज़ आल्सो इन पेयर्स. इसके तो नाम ही दो, तो ये तो वैसे पेयर्स में. वेजिकल्स देखें ऐसे, तो ये भी पेयर्स में होगा. प्रोस्टेट बेटा प्रो है तो वो सिंगल ही चलेगा, ये दोनों मिंगल. देन आता है कॉप्यूलेटरी ऑर्गन. कॉप्यूलेटरी ऑर्गन इज इन मेल्स इज देयर penis which is copulatory organ जो हेल्प आउट करता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल इनटू फीमेल बॉडी. कॉप्यूलेटरी ऑर्गन. अब ये कैसे कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखते हैं. फर्स्ट आपने रिमेंबर करते हैं. अच्छा, आप अगर टर्म लाइंस में हेडिंग्स बना के चीज़ों को याद करेंगे तो ट्रस्ट में वो आपको बेहतर वे में याद हो जाएंगे और वो मेमोराइज करना भी ईजी होता है. फर्स्ट इज योर गोनैड्स. देन एक्सेसरी डक्ट्स कितनी है? योर 4, एपिडिडेमस, डक्टस डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड योर यूरिथ्रा, मतलब मेल्स का यूरिथ्रा. आई एम नॉट टॉकिंग टू फीमेल्स. फीमेल्स को पढ़ा रही हूँ, बट योर जब का इट्स मीन यूरिथ्रा. लीव इट. एक्सेसरी ग्लैंड, देयर आर 3 ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, prostate gland and your अजीबोगरीब bulbo urethral gland और Cowper's gland. Then there is copulatory organ. अच्छा, इन सब का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन ये है कि इन्होंने क्या प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्पर्म करता है. अगर स्पर्म को करना होता है बेटा, स्पर्म एक सीमेन होता है, एक फ्लूइड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है, उनमें होता है. अब सीमेन क्या होता है? सीमेन की डेफिनेशन देख लें. बेसिकली ये मेल प्रोड्यूस करते हैं जिनमें स्पर्म्स भी होते हैं, और इन्हीं स्पर्म्स की मेंटेनेंस के लिए ये सारा हम पढ़ रहे हैं. मतलब ये सारा प्रोसेस होता है, अल्लाह ने रखा है सब में, मतलब मेल्स में. सो सीमेन इज़ अ वाइट स्टिकी मिक्सचर. इट्स white in color and sticky mixture of sperms and secretion of your accessory gland.
मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। अब ग्लैंड्स हैं, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेंगे ही, तो वो कौन सी सीक्रेशन है वो हम देख लेंगे बाद में। हम पता चल गया कि अभी कितने ग्लैंड्स, देयर 3 ग्लैंड्स, देन सिक्रीशन ऑफ योर एक्सेसरी ग्लैंड्स, देन सीमेन। सीमेन करता क्या है? सीमेन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स किसको? न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स एंड प्रोटेक्शन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट विच इज़ ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब देखें, स्पर्म्स के पर तो होते नहीं कि वो उड़ के चले जाए, तो दे नीड ए ट्रांसपोर्ट मीडियम विच इज़ सीमेन is white sticky mixture, is a white sticky fluid. देन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, अब ये याद आपको मेमोराइज करने की टर्म है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन मीन ड्यूरिंग इजैकुलेशन 2 to 5 ml, कितने? 2 to 5 ml, 20 to 150 million sperms। अब देखें, ड्यूरिंग इजैकुलेशन 2 to 5 ml semen is ejected और 1 ml में कितने होते हैं? 20 to 150 million sperms। पर 1 मिलियन में 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। सो आई नो यू आर शॉक्ड, ये बहुत बड़ी मतलब नंबर है, बट हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml। अब देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करते हैं स्पर्म को। फर्स्ट देख लें सेमिनल वेसिकल। अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, ये बताती हूँ। जस्ट आप अभी इन टर्म्स को पहले रीड आउट करेंगे, फिर ही आपको समझ आएगा कि ये डायग्राम में क्या हो रहा है। फिर ऐसा ना हो कि बात आपके ऊपर से शू करके चली जाए एयरप्लेन के, नो। सो सेमिनल वेसिकल्स इज द लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड इज द, अब MCQ आ सकता है, फिर कहेंगे मैम ने हाईलाइट नहीं कराया। इट्स योर लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड, मेन रोल इन स्पर्म सिक्रीशन एंड सीमेन प्रोडक्शन। इट हैज़ मेन रोल, द मेन मतलब सबसे ज़्यादा सीमेन जो प्रोड्यूस करता है वो आपके सेमिनल वेसिकल्स है। देखिए नाम से ज़्यादा है ना, इट्स सेमिनल वेसिकल, सो इट प्ले मेन रोल इन सीमेन, इन स्पर्म सिक्रीशन एंड सीमेन प्रोडक्शन। देन आपका आता है प्रो ग्लैंड विच इज़ योर प्रोस्टेट, विच इज़ योर सिंगल ग्लैंड, रिलीज सीमेन, ये सीमेन की रिलीज में हेल्प आउट करता है। देन आपका आता है अजीबोगरीब ग्लैंड विच इज़ योर बल्बो यूरिथ्रल और काउपर्स ग्लैंड जो पेयर्स में है। इट न्यूट्रलाइज द सीमेन, ये सीमेन को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि इससे पहले वो एस्टेक होती है। इट न्यूट्रलाइज द सीमेन एंड इट आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन। व्हाट? इट आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन। अभी हमने देखना है कि इसके स्ट्रक्चर्स पे कैसे कैसे। सो दिस इज योर वन टेस्टीज आपको क्या होता है? टेस्टीज और मेल गोनैड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें हो क्या रहा है, ये बहुत सिंपल, मैंने पहले से कहा बेटा जी हम सिंपल चलेंगे। बहुत कम्प्लेक्स डायग्राम मैं यहाँ बना सकती थी बट मैंने नहीं बनाई, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे मुझे होती थी जब मैंने ये पढ़ा था टॉपिक। सो अब इसमें होता क्या है, इसमें अब आपको बहुत फर्स्ट देख लें कि आउटसाइड द एब्डोमेन, testes are in male reproductive system outside the abdomen in a skin pouch called scrotum। तो वो scrotum is a pouch in which your in male testes are present। so इसका अब ये एक क्यों वो बाहर क्यों होती है, अंदर क्यों नहीं होती? तो there is a reason behind every single thing in human body spatially। so spermatogenesis, अब देखिए spermatogenesis, जेनेसिस मानी जनरेशन और प्रोडक्शन। स्पर्म की प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, योर स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म इज मोस्ट एफिशिएंट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज मोस्ट एफिशिएंट मीन स्पर्म प्रोडक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए बेटा, हमारी ह्यूमन बॉडी होम्योस्टेसिस पे वर्क करती है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट फ्लैक्चुएट्स, हमारी बॉडी फ्लैक्चुएट होने ही नहीं देती। तो बेसिकली इट्स 37,
तो ये 2 डिग्री सेल्सियस कूलर देन बॉडी टेम्परेचर 35 पे वर्क करती है। इसीलिए ये जो आप मेल्स में जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन के बाहर एक पाउच स्क्रोटम में लाई करती हैं फॉर एफिशिएंट स्पर्म प्रोडक्शन। सही। अब अगला, ईच टेस्टी इज 250 to 300 लोब्यूल्स। अब अगर 2 की बात हो जाए तो आप डबल कर देते हैं 500 to 600। सही, 500 to 600 लोब्यूल्स इन बोथ टेस्टी। ईच टेस्टीज हैज़ 250 to 300 लोब्यूल्स। आई थिंक ब्लर हो रही है पिक्चर, इसलिए मैं रुक गई। होप सो सही से, हाँ अब आ रही है। ईच टेस्टीज हैज़ 250 to 300 लोब्यूल्स। अब लोब्यूल्स कहाँ होते हैं, किधर होते हैं, ये देखें, दिस इज़ योर टेस्टी। सो ये जो है ना, ये दिस इज़ वन लोब्यूल, विच इज़ वन लोब्यूल। सो एक टेस्टीज में बहुत सारे होते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 250 to 300 लोब्यूल्स। अब पहली टर्म हमने कवर अप कर ली कि लोब्यूल्स क्या होते हैं। देन ईच लोब्यूल हैज़ 1 to 4 और 1 to 3। देखें ये डिफरेंस है, 1 to 4 इज़ इन FTB वाइल 1 to 3 इज़ इन योर PTB। तो आप दोनों टर्म्स को ही जहन में रखें, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें दिया गया होगा। 1 to 4 और 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। 1 to 4 और 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स। अब देखें, एक टेस्टीज में 250 to 300 लोब्यूल होते हैं, एक लिब्यूल में 1 to 4 सेमिनिफेरियस टिब्यूल होते हैं। तो एक लिब्यूल, एक पूरी टेस्टीज में, पर टेस्टीज में आपके कितने सेमिनिफेरियस टिब्यूल होंगे, 1000 to 1200। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। फिर आप कहते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, वट एवर। तो अगर एक टेस्टी है उसमें 250 to 300 लिब्यूल्स हैं एंड एक लिब्यूल में 1 to 4 सेमिनिफेरियस टिब्यूल है, तो पर टेस्टी आपके कितने सेमिनिफेरियस, 250 को 1/4 से आप वो कर लें, 1000 to 1200 पर टेस्टी। ओके, एंड 2000 to 2400 इन बोथ टेस्टीज। सो ये हमारा लोब्यूल है। देन में आप देख रहे हैं, दिस इज समथिंग कॉइल्ड, कर्ली, कॉइल्ड, दीज आर योर सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स। अब मैंने यहाँ पे एक बनाया, मतलब वो एक भी हो सकती है एंड 1 to 4 या 1 to 3 भी हो सकती है। दिस इज योर लोब्यूल इन विच सेमिनिफेरियस टिब्यूल। देखें ये सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स है। अब सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स है बेटा जी, ये आप छोटे से पार्ट्स देख रहे हैं, विच इज़ योर रेटी टेस्टीज, विच इज़ योर रेटी टेस्टीज। अभी हम ना इनके डीकोड करते हैं जो हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड योर एक्सेसरी डक्ट्स। सही। एक तो सर्दी है इतनी ज़्यादा, दिसंबर चल रहा है और ऊपर से पढ़ने का मूड ही नहीं करता होगा बच्चों को, तो कैसे सिलेबस कवर होगा। देखें मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वाज इल, और अभी भी आप मेरे आवाज़ या गले से चेक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि चाहे जो भी कंडीशन हो, आपको कंटिन्यू करना ही पड़ता है प्रोसेस को। सो अभी हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत बातें। देन देयर इज इफरेंट डक्ट्यूल्स, देन डक्टस याओ एज डेफरेंस। अब कहाँ से, अभी देखें, दीज आर योर रेटी टेस्टिस, दीज आर योर लोब्यूल्स। ये आउटर आपकी स्क्रोटम है जिसमें टेस्टिस आर कवर्ड। देन आपके ये सेमिनिफेरियस टिब्यूल्स हैं, रेटी टेस्ट। तो यहाँ से फर्स्ट कॉइल्ड, फर्स्ट हाईली कॉइल्ड पार्ट इज योर एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस बेटा जी नीचे से जा रहा है, ये ना समझना कि ये यहाँ से निकल रहा है, नो नो। पहले जो मूव करेंगे वो यहाँ से, अच्छा टेस्टीज से बाहर स्पर्म या सीमेन को कौन ले जाता है, विच इज़ योर इफरेंट डक्ट्यूल्स, या फिर इसका दूसरा नाम है विच इज़ वैसा एफ्रेंशिया। इट इज़ योर वैसा एफ्रेंशिया। सो वैसा एफ्रेंशिया, अब देखें यहाँ से प्रोड्यूस हो भी आपका जो वो सीमेन एंड स्पर्म,
देन वो मूव किया वैसा एफ्रेंशिया विच टुक आउट सीमेन और स्पर्म आउटसाइड द टेस्टिस, देन वो आया फर्स्ट कन्व्यूलेटेड पार्ट विच इज़ योर एपिडिडाइमस। देन ऐसे समझिए कि ये ऊपर और नीचे से ये यहाँ से निकल रहा है, विच इज़ योर डक्टस डेफरेंस और योर वास डेफरेंस। तो ये रूट कैसे है हम आगे देखते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये देखें, पैसेज वे ऑफ स्पर्म। फर्स्ट हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज ए हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम ओके इनसाइड द टेस्टिस, वो आउटसाइड था जो एपिडिडाइमस है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने हमें सीमेन प्रोड्यूस करके दी। देन वो जाएगा रेटी टेस्टिस में, आपको फिर से देन वो जाएगा रेटी टेस्टिस में, लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकल के वो जाएगा रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से वैजा एफ्रेंशिया कैरी स्पर्म अवे फ्रॉम टेस्टिस, जो उसको बाहर लेके जाता है। कहाँ लेके जाएगा? कैरी एन एपिडिडाइमस, जहाँ पर आपके स्पर्म मैच्योर होते हैं और स्टोर भी हो सकते हैं। एपिडिडाइमस, देन एपिडिडाइमस से वो मूव करेगा वास डेफरेंस में, एपिडिडाइमस से वो मूव करेगा योर वास डेफरेंस पे। अब हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया विच इज़ आवर एक्सेसरी डक्ट्स। अब आते हैं ग्लैंड्स में। देखें ये डायग्राम, देखें ये भी सिंपल ही मैंने बनाने की कोशिश किया, होप सो आपको अजीबोगरीब नहीं लग रही होगी। तो ये हैं आपकी दो टेस्टिस, ऐसे ले लें कि ये आउटर कवर स्क्रोटम में कवर्ड अप है, ठीक है। देन यहाँ से सबसे पहले रेटी टेस्टिस और वैजा, ये वाली जो ट्यूब है ना, दिस इज़ योर वैजा एफ्रेंशिया। सो वैजा एफ्रेंशिया ने स्पर्म या सीमेन को बाहर ट्रांसफर करना है। तो देयर इज द फर्स्ट कन्व्यूलेटेड पार्ट विच इज़ योर एपिडिडाइमस, first convoluted highly coiled duct which is your epididymis, where sperm get matured, where sperm can be stored. So यहाँ से होता हुआ then there is another duct which is your vas deferens। अब देखिए इधर से भी बिल्कुल ऐसा, there is your testy in which lobules and seminiferous tubule, sperm moves from your seminiferous tubule to ratty testes, then vasa efferentia took it away to the epididymis, then epididymis to it enters in vas deferens, देन वैस डेफरेंस, इधर की भी वैस डेफरेंस, इधर की भी वैस डेफरेंस। अब हम एब्डोमेन रीजन के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो देयर इज़ इजैकुलेटरी डक्ट। बेटा जी इजैकुलेटरी डक्ट इज़ नथिंग, अब यहाँ से जब ये दोनों मिल के देयर इज़ ए कॉमन डक्ट, जब दोनों मिल जाती है ना, दिस इज़ कॉल्ड योर इजैकुलेटरी डक्ट। जब दोनों आके मिल के एक कॉमन डक्ट बनाएंगे वो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स का वर्कआउट है। ये जो आप बड़े से ये देखें, ये सीन की तरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, दो पेयर्स में थे ना, दीज आर योर सेमिनल वेसिकल्स, these are your seminal vesicles in pairs which are in pairs। ये अब इनकी लोकेशन आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। at the junction of sperm duct and ejaculatory duct, at the junction of your sperm duct and ejaculatory, ये आपकी sperm duct है और ये आपकी ejaculatory duct है जो common है। तो इसके junction पे आपके seminal vesicles होते हैं जो जिनका मेन फंक्शन है sperm की प्रोडक्शन या मैचुरेशन, जिस सीमेन की प्रोडक्शन को। sperm यहाँ से आ गया, अब यहाँ पे सीमेन पूरा एक वाइट स्टिकी मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। देन सेमिनल वेसिकल से नीचे हैं, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रो वाला ग्लैंड, इट इज़ नॉट पेयर्ड, फिर सिर्फ सिंगल नॉट मिंगल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? बेसिकली ये पीछे से ऐसे कवर करता है, ये है वन और आपको आगे से दो, नो इट्स वन, ये पूरा पीछे से इसने ऐसे कवर अप किया हुआ है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी फंक्शन ये आप आगे ट्रांसफ़र करेगा अपना फंक्शन प्ले करके। देन आता है आपका अजीबोगरीब विच इज़, देखें ये पेयर्ड है, एक इस तरफ, ऊपर वाला पेयर नहीं है, ये वाला पेयर है। तो इट्स पेयर्ड विच इज काउपर्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका मेन फंक्शन क्या था? न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ यूरिथ्रा एज यूराइन इज एस्टिक। देखिए बेटा, इन मेल्स यूराइन एंड स्पर्म इजेक्शन इज फ्रॉम कॉमन होल विच इज देयर पीनिस। Penis is also for urine and also for semen. So as urine is astic, so bulbourethral or copper gland neutralizes the pH of urethra as urine is astic. So अभी आप इनके फंक्शन, देन नीचे आए, दिस इज योर penis and urethra, this is your urethra,
just down to the your Cowper's gland. Then it comes penis and its outer covering is called glands. अभी फंक्शन देख लें. एपिडिडमस क्या था? फर्स्ट कन्व्यूलेटेड कॉइल्ड डक्ट. सो इट्स ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मैचुरेशन एंड स्पर्म बिकम मोटाइल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एमसीक्यूज़ के लिए टिक कर ले. तो यहाँ पहले तो ट्रांसपोर्ट होंगे आपके मेल के स्पर्म, देन यहाँ पे स्टोर भी हो सकते हैं, मैच्योर भी नहीं होंगे. मैचुरेशन क्या है? स्पर्म पहले नॉन मोटाइल होते हैं, बट स्पर्म गॉट मोटाइल इन एपिडिडर्मस. फिर ये मूव करते हैं. कैसे मूव करते हैं ये हम आगे स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखते हैं. देन वेज रेफरेंस का क्या मेन फंक्शन है? जॉइंट्स विद द सेमिनल वेजिकल. देखिए, जॉइंट्स विद द सेमिनल वेजिकल्स, पैसेज वे ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडिडर्मस टू इजैकुलेटरी डक्ट. सो ये हमने सारे एक्सेसरी ग्लैंड में पढ़ लिए और एक्सेसरी डक्ट भी. अब हम अपने पैसेज वे पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे. देन वो जाएंगे आपके रेटी टेस्टिस से वैसे एफ्रेंशिया उनको टेस्टिस से बाहर लेके जाएंगे. देन फर्स्ट कन्व्यूलेटेड जहाँ पे मैच्योर एंड मोटाइल, मैच्योर प्लस मोटाइल हो जाएंगे स्पर्म एपिडिडर्मस. देन दे गो फॉर फर्दर योर एक्सेसरी डक्ट विच इज़ वैज डेफरेंस. देन आता है इजैकुलेटरी डक्ट विच इज़ कॉमन ओपनिंग. अब एक्सेसरी ग्लैंड सबसे पहले सेमिनल वेजिकल विच इज़ योर पेयर्ड, एंड देन आता है प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज़ सिंगल प्रो प्लस प्रो. सो देन आता है आपका कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, देन यूरिथ्रा एंड देन पेनिस विच इज़ योर इन मेल्स कॉप्युलेटरी ऑर्गन. अब ये सारी डिस्कशन तो हो गई कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी डक्ट से गुजरता है, कौन कौन से ग्लैंड्स उसमें अपना फंक्शन प्ले करते हैं. अब ये स्पर्म होता क्या है ये अभी ये देखते हैं. अभी इधर कुछ और भी चीज़ों का आपको पता चले. विच इज ये है आपके बेटा क्या है? सर्टोली सेल प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अच्छा, आगे हमने एक और सेल पढ़ने हैं विच आर योर लेडिक सेल्स. विच आर, मैं यहीं पे बना, विच आर योर लेडिक सेल. तो लेडिक सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बिटवीन. मतलब आपकी ये देखें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और मतलब आप ऐसे ऐसे बना लें, दिस इज़ योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो इसके अंदर जो होते हैं ना, ये होते हैं सर्टोलाई सेल, योर सर्टोलाई सेल्स. जबकि इन सेमिनिफेरस के बिटवीन, मतलब टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बिटवीन जो होते हैं ये होते हैं योर लेडिक सेल. अब लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन है ये अब आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, जब हम हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. अभी हम स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं. इनके अभी हमने क्या कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मेनली स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं, उनके अंदर देयर आर सर्टोलाई सेल प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जहाँ से ये देखें ऐसे आपके कुछ बहुत से मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. न्यूट्रिशन, ये सर्टोली सेल बेसिकली करते क्या हैं? देखिए, इनके अंदर ये ऐसे बिल्कुल स्पर्म्स होते हैं जो बाद में निकल के ऐसे सही. न्यूट्रिशन इनके तीन में, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन. न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू स्पर्म्स. ये होते क्या है? ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली केविटी में. अब ये देखें 400 मिलियन स्पर्म्स ए डे. ओ माय गॉड, एक दिन में एक एडल्ट, एक मेल नॉर्मली 400 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. देन दिस इज द स्पर्म, ये स्पर्म है, इट्स नॉट वर्म, इट्स स्पर्म. सो बेसिकली फर्स्ट इज इट्स हेड इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इस हेड को आप कहते हैं एक्रोसोम. क्या कहते हैं? एक्रोसोम. बेसिकली एक्रोसोम इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल सिक्रीशंस. इसके पास इंजाइम्स होते हैं. इंजाइम्स किस में होते हैं? एक्रोसोम, एंड एक्रोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें. ये उसका सारा हो गया एक्रोसोम. देन दिस इज शॉर्टर टाइनी नेक of sperm. then there is a mid piece just like abdomen. mid piece में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि स्पर्म मोटाइल है, उसको मूव करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो मिड पीस इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म.
सो देयर इज़ पावर हाउस, ये तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। देन आती है वेरी बिग टेल, दिस इज टेल। इसी की वजह से स्पर्म मतलब ट्रैवल करता है मेल टू फीमेल बॉडी एंड इट्स मोटाइल। इसको मोटाइल कैसे मैच्योर, अच्छा स्पर्म की जब मैच्योरेशन होती है ये मोटाइल होता है। मोटाइल इसकी रिलेटेड होती है इसकी टेल प्रोडक्शन को, जब टेल बन जाती है स्पर्म इज मोटाइल एंड मैच्योर। सो ये टेल के ऊपर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन दिस इज टेल। So first is acrosome, which is a nucleus. Nucleus is the acrosome is the modified from Golgi bodies and has enzyme. Then there is a tiny neck, and then there is a middle piece which is mitochondria as to provide energy to sperm, and for movement there is tail. सो ये हो गया आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, अभी हाफ एन आवर हो गया है, तो अगले लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने करना है हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टार्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो लेक्चर जल्दी स्टार्ट, मतलब ये बहुत लेट हो गया था, बट अभी फिर से एक सिलेबस मुकम्मल कवर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी तेज़ करेंगे, क्योंकि टाइम पहले लगता है कि रिपीटर्स को ज़्यादा है बट वो बहुत कम रह जाता है और लास्ट में आपकी बुक रीडिंग्स ही कवर नहीं होती। सो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, होप सो आपको सिंपल वे में समझ आ गया होगा। बट इफ़ यू एनी क्वायरीज, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, देन you can DM me, you can WhatsApp me, you can email me, or you can comment here. Allah Hafiz, and don't forget like, share and subscribe.